और बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ के दारुल शफा में नए विधायक आवास में गिरकर पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी की मौत हो गई है। 7वीं मंजिल से गिरकर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नानकदीन भुर्जी की मौत हो गई है। 68 साल के नानकदीन भुर्जी डिप्रेशन से पीड़ित बताए जा रहे हैं। तो नए विधायक आवास में गिरकर मौत हो गई है। पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी की मौत हो गई है। वो 68 वर्ष के थे। बताया जा रहा है कि डिप्रेशन से पीड़ित भी वो थे और 7वीं मंजिल से गिरकर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नानकदीन भुर्जी की मौत हो गई। जरा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी। ऋषभ मणि, किस तरह यह हादसा हो, पुलिस ने क्या जानकारी दी है? देखिए, ये जानकारी मिली है कि नानकदीन भुर्जी जो पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री थे और उत्तर प्रदेश जो भाजपा का ओबीसी मोर्चा है वो उसमें भी मंत्री के पद पर थे और वो अक्सर यहाँ देखे जाते थे जो विधायक आवास है नया दारुल शफा में। और हालांकि उनको वहाँ कोई आवास अलॉट नहीं था, ऐसा पुलिस का कहना है। अक्सर वहाँ पर लोगों से, विधायकों से मिलने जुलने आया करते थे और आज भी दिन में उनको देखा गया था और 7वें फ्लोर पर वो संदिग्ध हालातों में 7वें फ्लोर से नीचे गिरे हैं और वहां जो लोग थे उनको सिविल हॉस्पिटल लेके गए हैं। और यूपी जो भाजपा का ओबीसी मोर्चा है उसके अध्यक्ष प्रकाश पाल भी तुरंत पहुंचे हैं सिविल हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर्स ने नानकदीन भुर्जी को मृत घोषित कर दिया है। अब उनके परिवार से संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि चर्चा ऐसी भी चल रही थी कि बीते काफी दिनों से वो डिप्रेशन का शिकार थे। तो वाकई ऐसा था या नहीं था, ये सुसाइड है या सिर्फ एक हादसा है, ऐसी तमाम चीजें अभी पुलिस के आगे की जांच में तय होगी। पुलिस का ये कहना है कि अगर कोई भी हमें तहरीर मिलती है तो उस तहरीर के मुताबिक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। नजर बनाए रखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। गोरखनाथ मंदिर में भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए। महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर आशीर्वाद लिया। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर हैं और उन्होंने भगवान गोरखनाथ के दर्शन किए, पूजन किया और महंत अवैधनाथ की समाधि पर आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री योगी आज गोरखपुर में सिविल बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह और परिचय समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में हो रहे श्री राम कथा में शिरकत करेंगे। प्रयागराज के कथा व्यास आचार्य श्री शांतनु जी महाराज श्रद्धालुओं की श्री राम कथा सुना रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने छात्र आंदोलन के बहाने पब्लिक के वाहनों में की गई तोड़फोड़ को लेकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उपद्रवियों की गिरफ्तारी पर कहा कि मैंने ये कहा था कि छात्रों ने हिंसा नहीं की है, बल्कि छात्रों की आड़ लेकर सपा के लोगों ने हिंसा और तोड़फोड़ की है। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों ने कोई गलती भी की होगी तो उसे सरकार ने माफ करने का वादा किया है। अगर कोई अपराधी छात्रों की आड़ लेकर राजनीतिक दुश्मनी निभाएगा, बीजेपी पर हमला करेगा तो उसकी जांच होगी और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। छात्र नहीं, मैंने ये नहीं कहा है। मैंने कहा जो छात्र थे उन लोगों ने हिंसा नहीं किया। जो छात्रों की आड़ लेकर के सपा के गुंडे थे उन लोगों ने हिंसा किया, अपराध किया, तोड़फोड़ किया। तो छात्रों की अगर कोई गलती भी होगी तो ये कहा गया है कि वो तो माफ करने की हो गए, लेकिन कोई अपराधी छात्रों के आड़ लेकर के उनके कंधे के पर बंदूक रख करके राजनीतिक दुश्मनी निभाएगा, भाजपा के ऊपर हमला करने का काम करेगा, तो उसकी जांच होगी, उसके जो दोषी होंगे। मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को एनडीए से चुनाव लड़ने की नसीहत दी। कहा कि पीडीए आपके हाथ से सरक चुका है, राहुल का पंजा आपके एम पर झपट्टा मार रहा है। आपके राज में जंगल राज का पूरा पैकेज रहता है। एनडीए में आएंगे तो यूपी को अच्छा विपक्ष मिलेगा, ये कहा ओपी राजभर ने।